श्री हनुमान जी ने कहा, सरकार इस बंदर की कहाँ औकात कि मैं इतने बड़े बड़े काम कर पाऊं। ये सब तो आपका ही प्रताप है, आपकी ही कृपा है। इसलिए सरकार लंका हमने नहीं जलाई। फिर हनुमान जी ने बड़ी प्यारी बात कही। देखिए, इतना बड़ा काम करके कोई दूसरा जाता ना तो अपने मुख से ही अपना बखान करता, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। पर धन्य है हनुमान जी की निराभिमानिता। हनुमान जी कभी अभिमान नहीं करते कि मैंने ये किया। करते सब काम है पर रहते सबसे पीछे है। हनुमान जी का नाम हनुमान क्यों है? तो कहा हनुमान। हनुमान का अर्थ क्या है? बोले हनुमान, जो मान का हनन कर दे, जो अभिमान का हनन कर दे, वही हनुमान है। जिसके भीतर कभी अभिमान नहीं, वही हनुमान है। हम लोग छोटा सा काम कर लेते हैं तो सोचते हैं पूरी नगर में जय जयकार हो कि फलाने ने ये कर दिया। पर हनुमान जी को देखिए, सब कुछ करने के बाद भी कहा, सरकार लंका हमने नहीं जलाई। राम जी ने कहा, किसने जलाया? तो कहा, सुनिए, नाम तो मेरा ही हो रहा है कि मैंने किया, पर असलियत कुछ और ही है। क्या है? हनुमान जी ने कहा, सरकार लंका जलाई ब्राह्मणों के श्राप ने। लंका जलाई ब्राह्मणों के श्राप ने, लंका जलाई रावण के पाप ने, लंका जलाई सीता जी के संताप ने, और लंका जलाई मेरे बाप ने, लंका जलाई श्री राम जी के प्रताप ने। मैं तो बस दौड़ रहा था इधर से उधर, मैं क्या करता बंदर की जात। इतने लोगों ने मिलकर लंका जलाया, ब्राह्मणों के श्राप ने, रावण के पाप ने, सीता जी के संताप से लंका जली। और हाँ, लंका जलाई मेरे बाप ने, चले मरत 49। और उसके बाद सबसे बड़ी कृपा, लंका जलाई राम जी के प्रताप ने। सो सब तब प्रताप रघुराई। आपकी कृपा ना होती तो कैसे लंका जलती। माँ जानकी की सुधी सुनाई, चूड़ामणि प्रदान किया और कहा, प्रभु अब विलंब मत कीजिए, अब चलिए। भगवान सभी बंदर भालू को लेकर समुद्र के इस तट पे आए और कहते हैं, जब भगवान इस पार आ गए, उधर लंका में खलबली मची है। जब से हनुमान जी लंका जला के आए ना, सब भय में रहते हैं। अब तो कोई अपने घर के खिड़की दरवाजे नहीं खोलता, सब बंद ही रखते हैं कि न जाने बंदर कहां से आ जाए। इतना भय। सब पुरवासी रावण को गाली दे रहे हैं। मंदोदरी ने जाकर रावण को समझाया कि सरकार, आप जिससे वैर कर रहे वो साधारण नहीं है, वो भगवान है। सीता जी को लौटा दीजिए, तभी हम सबकी रक्षा होगी। रावण ने उसे समझाया, अरे मैं त्रिलोक विजेता हूं, इन बंदर भालुओं से डर जाऊंगा। सभा में गया तो विभीषण जी ने चरण पकड़ लिया। तात राम नहीं नर भूपाला, तात भुवनेश्वर का लहू कर
तनु धारी। कृपा सिंधु मानुष तनु धारी, मानुष तनु धारी। मनुष्य तनु धारी। विभीषण जी ने रावण के चरण पकड़ के कहा, भैया आप जिनको साधारण मानव समझ रहे हैं वो भगवान हैं, और गो द्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। गौ ब्राह्मण संत और देवताओं की रक्षा के लिए भगवान मनुष्य बनकर आए, उनसे बैर मत करिए। पर रावण कहाँ सुनने वाला था। बोले, अरे तू खाता मेरा है और गाता है शत्रु का। चरण से प्रहार कर दिया। विभीषण जी ने कहा कि आप मेरे बड़े भ्राता हैं, पिता समान है, आपने भले ही मुझे मारा है, पर मैं बार बार हाथ जोड़कर यही कहता हूं कि राम जी की शरण में जाने से ही आपका कल्याण होगा। भैया मेरी बात मान लीजिए। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। आपके बुद्धि में कुमति बसी है, इसलिए आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगती ना। रावण ने कहा, निकल जा मेरे राज्य से और लौट के अपना मुंह मत दिखाना। विभीषण जी ने हाथ जोड़ा, सिर नवाया और उद्घोष कर दिया, मैं राम जी की शरण में जा रहा, जिसको मेरे साथ चलना है चले। दो चार जो विभीषण जी के मंत्री थे साथ हो लिए। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोर। मैं रघुवीर शरण अब, जाहु देहु जनी होरी। मैं राम जी की शरण में जा रहा, उद्घोष करके विभीषण जी चल पड़े। और ध्यान रखिए, भगवान की याद हमको और आपको कब आती है? कहिए ना, कब आती है? जब सारे अपने प्रेम से रहते हो तब याद नहीं आती। जब घर में सारा सुख भरा पड़ा हो तब भगवान की याद। धन हो, संपत्ति हो, नौकर हो, चाकर हो, बेटा हो, बेटी हो, सब मानते हो बात। सुख पूर्वक जीवन चल रहा हो तो भगवान की याद नहीं आती। लेकिन जब जरा सी दुख आए या अपनों की ठोकर लग जाए तब सबसे पहले याद राम जी की ही आती है। जब दुख पड़ता है तब याद भगवान की आती है। हनुमान जी ने पहले ही समझाया था कि रावण तो तुम्हारा नकली भाई है, असली भाई तो हम हैं। हम दोनों के माई बाप सीताराम जी हैं। तुम आ जाना भगवान की शरण में, पर नहीं गया। लेकिन आज जब रावण की लात लगी ना, तब राम जी की याद आई कि अरे असली भाई तो हनुमान जी थे, उन्होंने कहा था आ जाना राम की शरण में। और तब महाराज विभीषण जी निकल गए। यानी जब संसार हमें ठोकर मार देता है, जब दुनिया ठुकराती है, तब संसार के जीवों को ठाकुर की याद आती है। बिना ठोकर लगे ठाकुर की याद आती नहीं है। दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, प्रभु की मधुर याद आए न होते, प्रभु की मधुर याद आए न होते। कब याद आता है? जब दुख से ठोकर मिलता है, जगत ठोकर मारता है, तब जगदीश्वर की याद आती है। दुनिया ठुकराती है तब दुनिया बनाने वाले की याद आती है। भगवान भी कहते हैं बेटा पहले ही आ जाता शरण में, पर हम लोग नहीं जाते शरण में। अच्छा बताइए, जितने समर्पण से, जितने भक्ति से, जितने प्रेम से आप दुख में भगवान को याद करते हैं,
क्या उतने प्रेम से सुख में याद आती है? कहिए ना, सुख में याद आती है? सुख में तो चलो क्या भगवान से दूर हो जाते हैं, पर दुख की ठोकर लगते ही ठाकुर की याद आती है। विभीषण जी राम जी की शरण में आए, राम जी को सूचना मिली शत्रु का भाई मिलने आया है। राम जी ने सबसे पूछा बताओ क्या किया जाए। अंगद बैठे, हनुमान जी बैठे हैं, सुग्रीव बैठे हैं, बताओ क्या किया जाए, शत्रु का भाई मिलने आया। सब विरोध करने लगे। सुग्रीव ने कहा बांध के रखा जाए, बंदी बनाया जाए, पर मेरे राम जी ने कहा पर मैं सोचता हूं वो मेरी शरण में आया है। भगवान की दयालुता और कृपालुता देखो, हम चाहे जब भगवान को पुकारते ना, भगवान हमें स्वीकार लेते हैं। वो ये नहीं कहते कि अरे दुनिया ठुकरा दी तब आया, पहले नहीं आया, ये कुछ नहीं कहते भगवान। भगवान को तो बस ये लगता है कि मेरी शरण में आ तो गया, चाहे जैसे आया। एक भगवान ही ऐसे हैं, पर दुनिया के पास अगर कोई ठोकर मारे और दूसरे के पास जाओ तो ताने देगा, देखो उसने ठुकराया था तब मैंने सहारा दिया था। पर धन्य है मेरे प्रभु, मेरे राम जी ने कहा सुनो, चाहे कैसा भी हो, शत्रु का भाई हो, पर मेरी शरण में आया है। और मुझे ऐसा लगता है कि शरण में आए हुए का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। भगवान राम ने कहा कि यदि वो मेरी शरण में आया है तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। और मेरा सिद्धांत है कि चाहे कोई किसी भी हाल में हो, कैसा भी हो, बस एक बार मुझे पुकार ले तो मैं उसके लिए समर्पित हो जाता हूं। मेरे राम जी जब आए, श्री विभीषण जी ने प्रथम बार राम जी का दर्शन किया तो राम जी ने आते ही कुशल पूछ ली। कहु लंकेश सहित परिवार, कुशल कुठारह बास तुम्हारा। तुम्हारा जो निवास है ना वो राक्षसों के बीच में है, तो भैया पहले ये बताओ कुशल से हो कि नहीं। विभीषण जी ने कहा सरकार अगर कुशल नहीं भी होती तो अब हो गई। क्यों? क्योंकि जब राम जी का दर्शन हो जाए तो उसका अहित कभी हो ही नहीं सकता। भगवान राम बड़े प्रसन्न हुए। विभीषण जी ने हाथ जोड़ के कहा सरकार आपकी शरण में आया हूं और यही सोचकर आया हूं कि आप ठुकराए हुए को स्वीकार करते हैं। आया तेरी शरण में यही सोच कर, आया तेरी शरण में यही सोच कर, सिंधु संसार से हम उबर जाएंगे। आया तेरी शरण में यही सोच कर, आया तेरी शरण में यही सोच कर, ठुकरा दिया। आपने घर हमें ना ठुकरा दिया। आप ही सोचिए हम
सोचिए हम किधर जाएंगे। आया तेरी शरण में यही सोच कर आया तेरी शरण में यही सोच जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जय हो। देखता हूँ सदा आपको पास में, देखता हूँ सदा आपको पास में, देखता हूँ सदा आपको पास में, देखता हूँ सदा आपको पास में। आप ही हैं बसे मेरे हर सांस में, आप ही हैं बसे मेरे हर सांस में। आप ही तो मसीहा अनाथों के हैं, आप ही तो मसीहा अनाथों के हैं। आप ही तो मसीहा अनाथों के हैं, आप ही तो मसीहा अनाथों के हैं। हमको ठुकराए तो किसके घर जाएंगे, हमको ठुकराए तो किसके घर जाएंगे। आया तेरी शरण में यही सोच कर आया तेरी शरण में यही सोच कर, सिंधु संसार से हम ऊपर जाएंगे, वो संसार से हम उबर जाएंगे। सभी दोनों हाथ ऊपर करिए और भगवान से कहिए, आपने कर हमें ना ठुकरा दिया, आपने घर हमें ना ठुकरा दिया। आप ही सोचिए हम किधर जाएंगे, आप ही सोचिए हम किधर जाएंगे। आया तेरी शरण में यही सोच कर आया, तेरी शरण में यही सोच कर आया, तेरी शरण में यही सोच कर आया तेरी शरण में यही सोच कर, क्या सिंधु संसार से हम उबर जाएंगे, आया तेरी शरण में यही सोच कर। भगवान ने स्वीकार कर लिया, तुरंत अभिषेक कर दिया। हे विभीषण, तुम लंका के राजा होगे, मैं तुम्हें लंका का साम्राज्य प्रदान करूंगा। 3 दिन तक मेरे राम जी समुद्र से राह मांगने के लिए बैठे रहे, समुद्र नहीं माना। तब राम जी ने क्रोध किया, धनुष बाण उठाया, समुद्र शरण में आया और कहता है, प्रभु अब आप पुल निर्माण करिए, उस पुल के सहारे पूरी सेना पार उतरेगी, मैं सहायता करूंगा। कहते हैं उसी समय
समुद्र वापस गया, सुंदर कांड विश्राम हुआ, लंका कांड प्रारंभ हुआ। और लंका कांड जो प्रारंभ हुआ, बाबा कहते हैं समुद्र के कहे अनुसार पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। राम जी ने इच्छा जताई कि मैं भगवान रामेश्वर की स्थापना करूंगा। और उसी समय बालू से भगवान राम ने शिवलिंग बनाया है और महादेव का पूजन किया। जय जयकार हुआ। बोलिए रामेश्वर भगवान की जय हो, रामेश्वर भगवान की जय हो। रामेश्वर भगवान की स्थापना हो गई और समुद्र पर पुल बांधने का कार्य प्रारंभ हुआ। राम लिख करके जैसे ही डाला जाता है, पत्थर पानी में तैरने लगा। सुंदर पुल निर्माण हुआ, सेना इस पार आ गई। राम जी ने सबको बिठाया और बैठक हुई तो चर्चा हुई क्या किया जाए। जामवंत जी सबसे बूढ़े हैं और बूढ़े लोग जहां रहते ना सोचते हैं कि मार पिटाई ना हो, बात से ही बात सुलझ जाए। जामवंत जी ने कहा प्रभु हमें लगता है एक बार रावण को और हमें चेतावनी देनी चाहिए, क्या पता मान ले। राम जी को तो पता था मानेगा नहीं, लेकिन जामवंत जी कह रहे हैं इसलिए हमें इनकी बात माननी चाहिए। तो जामवंत जी ने कहा ठीक है, इस बार लंका में दूत बनकर कौन जाएगा? तो अंगद जी ने कहा इस बार हम जाएंगे। अब आप कहेंगे जब समुद्र पार करना था तब नहीं गए और अब इस पार पुल से आ गए तो कह रहे अब लंका में हम जाएंगे। ध्यान रखिएगा, अंगद जी भी कम पराक्रमी नहीं थे, वो भी बलवान थे, लेकिन जब समुद्र पार करना था उन्होंने कहा जी संशय कछु फिरती बारा, लौट के आने में संशय है। क्यों? क्योंकि अंगद जी को भय था अक्षय कुमार से, रावण का बेटा अक्षय कुमार। मंदोदरी और तारा दोनों बहनें थी। अक्षय कुमार और अंगद जी साथ में बचपन में खेला करते थे। एक बार अक्षय कुमार को बहुत मार दिया अंगद जी ने, मरते मरते बचा। और जब मंदोदरी ने अपने बेटे की हालत देखी, बोले किसने किया? बोले अंगद ने बहुत मारा मुझे। तब उसी समय मंदोदरी ने श्राप दे दिया कि अगर अब तुम इस बार हल्के से भी प्रहार कर दोगे तो अंगद की मृत्यु हो जाएगी। अंगद जी ने सोचा मैं लंका में गया और कहीं भेंट हो गई मेरी अक्षय कुमार से, तो बल में तो कमी नहीं है लेकिन श्राप है, वो यदि प्रहार कर देगा तो मेरे प्राण चले जाएंगे और लौटकर आ नहीं पाऊंगा तो जाने का मतलब क्या। इसलिए कहा था जी संशय कछु फिरती बारा। इसलिए हनुमान जी को ये बात पता थी ना, तो हनुमान जी लंका में गए तो सबसे पहले अक्षय कुमार का ही संहार किया। अंगद जी को पहले अभयदान दे दिया, मुक्त कर दिया, अभय कर दिया। अब इस बार अंगद जी को कोई खतरा नहीं, कोई श्राप नहीं, मिट गया श्राप। अंगद जी ने कहा मैं जाऊंगा। और ज्यों सुबह सुबह का समय अंगद जी ने लंका में प्रवेश किया। अंगद जी का लंका में प्रवेश होते ही राक्षसों ने देखा कोई बंदर आ रहा, अफरा तफरी मच गई, लगे भागने सब, कोई इधर भागे कोई इधर भागे। अंगद जी को देखते ही सब आकुल व्याकुल हो गए, कौन आ रहा कौन आ रहा, लगता है बंदर फिर आ गया। गोस्वामी जी कहते हैं अंगद जी को पूछना ही नहीं हुआ कि रावण का दरबार किधर है, बिन पूछे मगदे ही दिखाई, पूछे मगते ही दिखाई, बिन पूछे मगदे ही दिखाई, बिन पूछे मगते ही दिखाई, यही बिलोकत ही जाई सुखाई, यही बिलोकत ही जाई सुखाई। बिना पूछे रास्ता बता देते, अरे अरे आइए आइए रावण के दरबार में जाना है, सीधे जाना बाएं मुड़ जाना। अंगद जी ने कहा ये प्रणाम ये जय जयकार अंगद को नहीं है तो हनुमान जी की कृपा को हो रहा है। हाँ, हनुमान जी ने जो प्रसाद सबको दिया है ना, प्रणाम उसको हो रहा है। सब हाथ जोड़ जोड़। अच्छा, अंगद जी अगर झूठ में ही किसी की ओर देख लेना तो जेहि बिलोकत ही जाई सुखाई, ऐसा सूख जाता है बेचारा, लगता है अब मरा कि तब मरा। बिन पूछे मगदे ही दिखाई, सीधे रावण के दरबार में एंट्री हुई।
अंगद जी ने अपना आसन लगाया और कहा, रावण अंतिम बार कहता हूं मान जा, नहीं तो लंका की ईंट से ईंट बज जाएगी। रावण लगा उल्टा सीधा बोलने। अंगद जी ने पांव जमा दिया और कहा, आज कोई वीर मेरा पांव उखाड़ दे, मैं सीता को हार जाऊंगा। मैं मेरी ओर से कहता हूं, फिर ही राम सीता में हारी। सबने बल लगाया, अंत में रावण आया। अंगद जी ने एक लात मारी, मुकुट गिर गया। उठा के 4 मुकुट राम जी के पास भेज दिया। रावण था 10 मुख वाला, 6 मुकुट लगा के फिर से बैठ गया। अब सोचिए 10 ठो सिर हो और मुकुट 6 ही हो तो देखने में कितना सुंदर लगेगा। युद्ध निश्चित हो गया और दूसरे दिन युद्ध प्रारंभ हुआ। इधर से लंका का द्वार खुला, राक्षस दौड़े, उधर से बंदर भालू दौड़े, जय जयकार हुआ। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। लंका से राक्षस दौड़े, रावण महाराज की जय हो जय हो। लंका वाले कितने हाथ उठाओ, तभी हम कह रहे रावण मर क्यों नहीं रहा। बताओ, कल से मारने में लगे हैं। किसने किसने रावण की जय बोली, हाथ उठाओ। सब झूठ बोल रहे, जो हाथ नहीं उठा रहे जय तो उन्होंने ही बोला है। अच्छा, आप लोग रावण के पार्टी के हैं कि राम जी के? कहिए ना, राम जी के। तो जयकारा राम जी का लगाओ ना। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। युद्ध हुआ भयंकर। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, सजीवनी बूटी आई। लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध किया, कुंभकर्ण मारा गया। अंत में आया रावण युद्ध करने। अब कितने लोग चाहते रावण मर जाए, वो हाथ उठाए। देखो, आपने हाथ उठाया था तो कल नहीं मरा, पर आज मरेगा। राम जी ने रावण से भयंकर युद्ध किया और कहते हैं जैसे युद्ध होने लगा, विभीषण जी ने बताया, प्रभु नाभि में अमृत है। भगवान ने 31 बाण संधान किया। सावधान जायस वालों, अब रावण मरने वाला है। 31 बाणों का संधान करके छोड़ा। गोस्वामी जी कहते हैं, सायक एक नाभि सरसोसा, अपर लगे भुज सिर कर डोसा। सायक एक नाभि सरसोसा, अपर लगे भुज सिर कर डोसा। लगे भुज सिर कर डोसा। 10-30 कटा 20 भुजा कटी नाभि में जाकर बाण लगा। और जो बाण लगा, गरजे मरण घोर रन भारी। कहाँ राम रन हतो पचारी। गरजो मरण घोर रन भारी। कहाँ राम रन हतो पचारी। कहाँ राम रन हतो पचारी। कहाँ राम रन हतौ पचारी। कहाँ राम रन हतो पचारी। जैसे ही राम जी का बाण लगा, रावण ने गर्जना की, गरज मरण घोर रन भारी। कहाँ राम रन हतौ पचारी। राम कहाँ कहते हुए धड़ाम। बोले रामचंद्र भगवान। ज्यों रावण धरती पे गिरा, एक ज्योति निकली, भगवान के चरणों में समा गई। मर गया कि नहीं रावण? अरे बोलो ना, ताली राम जी के लिए तो बजा दो। वैसे जायस का रावण बड़ा खतरनाक था, जल्दी मर नहीं रहा था, हमें खुद 2 दिन लग गए। बताओ। अब विभीषण जी का राज तिलक जानकी जी को ससम्मान लौटाया। अयोध्या के लिए भगवान ने प्रस्थान किया। हनुमान जी ने आकर भरत जी को सूचना दे दिया, राम जी आ रहे हैं, राम जी आ रहे हैं, राम जी आ रहे। पूरी नगरी में जय जयकार होने लगी। ये खबर, खुशी की लहर दौड़ गई, राम जी आ रहे, राम जी आ रहे, राम जी आ रहे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। कि राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, राम। जय हो। मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, राम
सुलझाई एक दूसरे की। अवध के सिंहासन पर राम जी बैठे हैं, राज तिलक हुआ, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि किन्हा, पुनि सब विप्र न आय सुदिन्हा। बाबा कहते ज्यों तिलक हुआ जय जयकार हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तिलक वशिष्ठ मुनि किन्हा, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि किन्हा, पुनि सब विप्र न आय सुदिन्हा। पुनि सब विप्र न आय सुदिन्हा। राम राज में त्रैलोक हर्षित भय गए सब सोता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगवान राम अयोध्या की गादी पर विराजमान हो गए, राजा बने, जय जयकार हुआ, राम राज बैठे त्रैलोका। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो।